है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए रोहित कुमार भाटा। धन्यवाद। उपस्थित सम्माननीय अभिभावकगण, सम्माननीय अतिथि महोदय एवं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में हम सब के लिए यह अमृत महोत्सव ही है। हम सब ने बीते इन 74 सालों में उन सभी सपनों को साकार करने की भरपूर कोशिश की है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद भारत के लिए देखा था। फलस्वरूप हमारा देश पृथ्वी तक ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना चुकी है। हमारा देश व्यापार, शिक्षा, खेल और टेक्नोलॉजी में नित नए आयामों को छू रहा है। हमारी देश की आधी आबादी अर्थात मातृशक्ति, जो पहले घरों के चारों दीवारों में बंद होती थी, आज वो भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश राष्ट्र निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दे रही है। ये जैसा कि हमारे साथियों ने अभी तक कहा है कि अभी तक भी कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जातिवाद, शिक्षा पे हमें काम करने की जरूरत है और मुझे पूरी आशा है कि देशवासी हम सब मिलकर इस चुनौती को जरूर पूरा कर लेंगे। आने वाली युवा पीढ़ी नई ऊंचाइयों को छुए, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए जोश और होश दोनों की आवश्यकता है। अर्थात युवाओं का जोश और उस जोश को सही दिशा देने के लिए अभिभावकों का अनुभव। जोश और होश, ये दो शब्द जो हमें अपने किशोर अवस्था से ही सुनने को मिलते हैं। पहले हम अपने से बड़ों से सुनते हैं और अपने से छोटों को समझाते हैं, जो कि नितांत आवश्यक है, परंतु सामान्यतः जोश को हम नकारात्मक रूप में देखते हैं। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं, हमारे सामने बाधाएं होने पर जोश ही हमें उससे लड़ने की शक्ति देती है, हमें उससे लड़ने की साहस प्रदान करती है। से लड़ने की साहस प्रदान करती है। आपने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक याद ही होगा, हम सबको उरी का सर्जिकल स्ट्राइक याद ही होगा। इसके बाद एक लाइन जो काफी लोकप्रिय हुई थी, हाउस द जोश। ऐसा करना उचित नहीं, हाउस द जोश ये पूरी ऊर्जा के साथ करनी चाहिए और आप सब भी इसमें मेरा साथ दीजिएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। परंतु क्या सिर्फ और सिर्फ जोश इस घटना के सफलता के पीछे जिम्मेवार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना की सफलता के पीछे जोश के साथ साथ होश की भी उतनी ही आवश्यकता थी। सिर्फ और सिर्फ जोश उस नदी की तरह होती है जो अपने जल से समस्त जल अचल जीवों को लाभान्वित करना तो चाहती है, परंतु अपने दिशाहीनता की वजह से भयंकर प्रलयकारी बाढ़ ला देती है और पूरे समाज को क्षति पहुंचा देती है। इसलिए योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि जोश के साथ साथ होश का भी होना बहुत आवश्यक है। जो होश का भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बात आती है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए कि हम इसे आत्मसात कैसे करें। क्योंकि हम हरदम ये कहते हैं कि ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, उस प्रकार से होनी चाहिए, पर हम इन बातों को लागू कैसे करें, ये महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि इसके लिए हमारा समाज ही उपयुक्त पाठशाला है। बस जरूरत है तो हमें अपने घरों से बाहर निकलकर समाज में चल रहे सामाजिक कार्यों में अपने योगदान देने की और अपने खुले दिमागों से उसे सीखने की।
वहीं पे हमें अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा। आपको वहाँ पे मार्गदर्शन भी अच्छे मार्गदर्शन भी मिलेंगे, अच्छे सुझाव भी मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हर जगह बात की तरह यहाँ भी अब बात होती है। आप असफल भी होंगे, सफल भी होंगे, लेकिन हमें अपनी कोशिश, अपने आप में इस बदलाव की कोशिश को निरंतर जारी रखनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी। धन्यवाद। इसी प्रकार हमें अपनी कोशिश को निरंतर जारी रखनी चाहिए और जारी रखनी होगी। हमारा जोश, हम युवाओं का जोश उस नदी की तरह दिशाहीन नहीं हो जाए, इसलिए आवश्यक है कि हम अभिभावक, हमारे आदरणीय अभिभावक हमें निरंतर अपने अनुभव से मार्गदर्शन करते रहे, जैसा कि वो करते आए हैं। जैसा कि इस पुस्तकालय की पुनर्स्थापना की बात है, हम युवाओं को गांव में एक पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस होती थी, और इस कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल के कारण जब हम लोग अपने गांव तक ही सीमित हो गए, तब हमें इसकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होने लगी। इस विषय को हमने अपने अभिभावकों के सामने रखा। उन्होंने इसमें हामी ही नहीं भरी, अपितु उन्होंने अपने स्तर से इसे पुनर्स्थापित भी किया, और आज यह पुस्तकालय बहुत सारे युवाओं के जीवन में बदलाव ला रही है और आने वाले पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार है। इससे अच्छा जोश और होश का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। अंत में आप सबका साथ इसी तरह बना रहे, इसी तरह आप सभी लोगों का आशीर्वाद हम सब बच्चों पर निरंतर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ, चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को अभी समाप्त करना चाहता हूँ। जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। बहुत बहुत धन्यवाद।